यतीश्रुतिगणे निपुणैरजस्रु सम्भुज्यते प्रतिगते पठते प्रियाम्भे त्वं सर्वकर्मफलगं निजसेवकानां श्रीमद्विहारिचरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमद्विहारिचरणौ शरणं प्रपद्ये। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीवत्सवंशकलशोदधिपूर्णचन्द्रं श्रीकृष्णशोभितनयं सुधियं शरीरं श्रीमत्सद्गुरुदेव षड्लक्षधन्यं श्रीश्रीनिवासगुरुवर्यमहाशयं कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा शूद्रपुण्ड्रं च भावे यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरिन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्निप्रसन्ते भृतजलमवलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरेः पदकमलेगं श्रेयशेषं शयामि। कासायशोभिकमनीयवरं त्रिदण्डं शैनेशयोगिपदपङ्कजभिङ्गरालं वैकुण्ठनाथचरणाम्बुजसत्तचेतं लक्ष्मीप्रपन्नयतिवर्यमहं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितदिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भवानुसारेण सदा नराणां। विष्णोपदाशम्भुते गंगे त्रिपदगामिनीं ब्रह्मत्रवैति भिक्षाते पापं मे हरिजाह्नवी। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय श्रीमन्नारायण। प्रातस्मरणीय कारण करुणा वृणालय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान एवं श्री गुरुदेव कुगल चरणों में कोटिशः नमन। श्री हरि गुरु विष्णु कृपा से हमारा श्रीमद्भागवत महापुराण महाग्रंथ के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त करते आ रहे हैं। भगवान ने मैया को स्वयं संतों के लक्षणों को बताया है कि महापुरुषों में कौन कौन से लक्षण होने चाहिए। पहले भगवान ने कहा, हे माता सी मोक्ष द्वारा पाप्रदम,
आप संत महापुरुषों के चरणों में चले जाओ। भैया ने प्रश्न कर दिया कि आप बोल रहे महात्मा, आखिर महात्मा समझे किसको, कौन महात्मा है? कोई नंगे घूम रहे हैं, कोई दिगंबर है, कोई श्वेतांबर है, कोई पीतांबर है, कोई दंड धारण किए हुए, कोई कमंडल धारण किए हुए, आखिर किसको महात्मा माना जाए? इसलिए प्रसंग वजरम पास्मात्मनः कवयो विदु सैव साधु सुकृतो मोक्षद्वारापवृतम्। ऐसे मोक्षद्वारापवृतम्, ऐसे महापुरुषों की शरणों में चले जाओ, तब मोक्ष का द्वार मिलेगा। तो प्रश्न किया कि महात्मा होते कैसे हैं? तो तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृद सर्वदेहिनाम् अजाशत्रवः शान्तः साधवो साधुभूषणाः मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति दृढां मतगते तत्कर्माणः तत्तक्षजनमाङ्गवाः। अनेक लक्षण बताए हैं, जिनमें प्रथम लक्षण तितिक्षु है। तितिक्षु भाव में या तो भगवान होंगे या फिर भगवान के भक्ति हो सकते हैं। जैसे कल उदाहरण दिया गया, भगवान लक्ष्मी नारायण आराम से वैकुंठ में पड़े हुए थे, लेकिन तदुपरांत अपने आप पे भृगुजी महाराज वही पत्नी के सामने जाकर के चरण प्रहार कर दिया। तब भी भगवान प्रेम से अपने आप में, हे प्रभु, हे महर्षि, आपके चरणों पर कहीं चोट तो नहीं आई? क्योंकि हमारा वक्षस्थ वज्र से भी कठोर है। भृगु जी के नेत्र सजल हो गए और अंत में कह दिया, भृगु ने आशीर्वाद दिया, हे प्रभु, आज के बाद जो भी यज्ञ अनुष्ठान आदि होंगे सबका फल आपके ही श्री चरणों में आएगा। और उसी समय से भगवान हमेशा अपने आप में पूजनीय हुए। तो ये परीक्षण करने के लिए ही गए थे, ब्रह्मा विष्णु है, इसमें श्रेष्ठ कौन है, शीलवान कौन? तो ये तो भाव सिर्फ भगवान या फिर भगवान के भक्तों में ही प्रकट हो सकता है। कोई कुछ कह भी दे तो सुन करके रह जाते महात्मा। इसलिए महात्मा अपने आप ये नहीं कि मनुष्य योनि में ही प्राप्त होंगे, नहीं। गजयूथ पाया हाथी की योनि में भी मिल जाते हैं। हाथी की योनि भी तो अपने आप में सृष्टि है, लेकिन गिद्ध जटायु जी महाराज गिद्ध योनि में भी अपने आप पे भगवान के भगत मिल जाते हैं। तो सब महात्मा तो गिद्ध योनि में भी पाए जाते हैं। इसलिए हर जगह संत महापुरुष सुलभ है। महात्मा हर जगह सुलभ, जहाँ है वहाँ सुलभ है। उनका दर्शन भी सुलभ है, ठीक ना, उनका संग भी सुलभ है। और दूसरों के पास चले जाओ तो वहाँ टाइम बना हुआ है अपने आप। लेकिन महापुरुषों के पास अगर आप दूर से आए हैं, बगल के हैं, तब तो हो सकता है टाइम से निकला जाए। लेकिन अगर कहीं आप दूर से आ गए भी तो पता चला संत महापुरुषों को कि आप बड़ी दूर से आए हो दर्शन की इच्छा से, तो महात्मा आराम विश्राम सब भूल जाते हैं। वो आराम से आपको दर्शन देंगे फ्री में, कोई टेंशन नहीं। कोई ये नहीं कि चढ़ावा चढ़ाओगे तभी आपको दर्शन होगा। कई जगह तो अपने आप पे दर्शन के भी फीस लगते हैं, बताओ, चेहरा बनने के भी फीस लगते हैं। संत ही सुलभ है। इसलिए जहाँ देखो भगवान ने इसलिए धरती और महापुरुषों को भेजा कि भाई जाओ तुम सबके लिए सुलभ रहोगे, ठीक है। इसलिए संत घूम घूम करके, परिव्राजक होकर के घूम घूम कर धर्म का प्रचार कर, क्योंकि सब ही सुलभ सब दिन सब देशा। भगवान के भक्त जो हैं हर जगह मिलेंगे आपको, हर परिस्थिति में जहाँ भी फंसोगे वहाँ महात्मा मिल जाएंगे आपको, अगर संतों में आपकी पुरुषता है तो। इसलिए इनकी सेवा करो, सेवत सादर शमन क्लेशा। आप संतों की सेवा करते करते सारे आपके क्लेश की निवृत्तियां हो जाएंगी, सारे क्लेश समाप्त हो जाएंगे आपके। ये महापुरुषों की सेवा का फल है। खूब सेवा करो। सेवा जो भी सेवा मिल जाए उसको स्वीकार कर लें। बर्तन धोना हो, झाड़ू लगाना हो, पोछा लगाना हो, संत की यही सेवा। जो भगवान की सेवा वो संतों की सेवा है। तो इनकी सेवा में अपने आप पे रहोगे, धीरे धीरे सारे क्लेश समाप्त हो जाएंगे।
इसलिए महात्मा हर जगह अपने आप में सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग कोई भी हो, हर जगह अपने आप में सुलभ हैं। आपको हर जगह मिलेंगे, हर जाति में मिलेंगे। ये नहीं कि बस ब्राह्मण जाति में मिलेंगे, क्षत्रिय जाति में मिलेंगे, नहीं, वैश्य शूद्र चांडाल मुसर, हर जाति में। और भक्ति करने का अधिकार भी भगवान ने सबको दिया है। जब गिद्ध कर सकता है तो हम आप क्यों नहीं कर सकते बताओ। जटायु जी महाराज कितने बड़े भक्त हुए हैं, जिनको भगवान का अंग मिला अपने आप में, अपने अंक में भगवान ने अपने अंतिम समय में सुलाया। सोचो दशरथ जी महाराज को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन जटायु जी महाराज को ये सौभाग्य प्राप्त हो गया, क्योंकि एक बार देवासुर संग्राम आदि हुआ तो उसमें दशरथ जी महाराज ने बड़ी सुंदर पराक्रम दिखाया था। इतना दिव्य पराक्रम दिखाया, सारे देवता प्रसन्न हो गए, लेकिन शनिचर प्रसन्न नहीं हुए। शनिचर ने अपने आप में कहा, और शनिचर जो है, शनिचर समझते हो, शनि ग्रह बड़ी खतरनाक ग्रह है शनि ग्रह। तो ये शनि ग्रह अपने आप में जिसके ऊपर आ जावे सब उथल पुथल कर दे। इनका नाम ही अधोगामी, ठीक है ना। अधो नेत्र उनका रहता है, नीचे की तरफ, कभी नेत्र ऊपर उठा के नहीं देखते, वो नीचे हमेशा देखते रहते शनिचर। तो रोहिणी नक्षत्र में अपने आप में प्रवेश करने वाले थे। वशिष्ठ जी महाराज ने बताया, हे दशरथ जी महाराज, अगर ये रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाए शनिचर तो महाप्रलय हो जाएगा। दशरथ जी महाराज सामर्थ्यवान, उन्होंने कहा चिंता मत करे गुरुदेव, मैं कुछ उपाय करता हूं, इस शनिचर को जला करके भस्म कर दूंगा, मार डालूंगा। तो शनिचर को मारने के लिए, शनिग्रह को मारने के लिए स्वयं दशरथ जी महाराज सूर्यमंडल का भेदन करते हुए अपने आप में चले गए शनिचर के पास। तो शनि को जाकर के अपने आप पे लकार, आओ हमसे युद्ध करो, मैं तुम्हें रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने नहीं दूंगा। अभी युद्ध के लिए अपने आप पे लकारा, शनि ने कुछ नहीं किया। इनका तो नाम ही अधोगामी, निरंतर नीचे देखते रहते, अधोनेत्रों के रहते नीचे की तरफ, कभी आंख खोल के देखते नहीं हो। आंख खोल के देखते तो जय सिया राम, सूर्य के पुत्र है ना शनि, शनिचर सूर्यनारायण के पुत्र है। जिसके ऊपर शनि का ग्रह हो ना, सूर्य की उपासना करनी चाहिए खूब। सूर्यनारायण का त्रिकाल संध्या करो, प्रातः काल, मध्याह्न काल, संध्या काल, आपके ऊपर शनि ग्रह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब इन्होंने ललकारा तो शनिचर ने बस थोड़ी सी टेढ़ी तिरछी की अपने आप में। जो ही थोड़ी सी तिरछी अपने आप में की, दशरथ जी महाराज दिव्य रथ लेकर के गए थे, खूब छत्र आदि लगे हुए थे, चपर लगे हुए थे, दिव्यास्त्र लेकर के थोड़ी सी तिरछी नजर की, उनके सारे अपने आप में क्या बतावें, रथ जल गए रथ भी जल गया, छत्र भी जल गया, चौर भी जल गया। अगर पूरी दृष्टि उठा ली होते तो जय सिया राम। और वहीं से दशरथ जी महाराज का पतन होने लगा, आकाश मार्ग से तुरंत अपने आप में गिरने लगे। और जो ही गिरना प्रारंभ किया उसी समय देखा कि जटायु जी महाराज के ऊपर से कोई गिर रहा है। जटायु ने अपने पंखों पर धारण किया और पंख पर लेकर के अपने आप में धरती पर पधारे। तब जाकर के कहा दशरथ जी महाराज, आपको कुछ मांगना है तो मांग लो, आपने हमारी जान बचाई है, आप हमारे मित्र हैं। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं चाहिए, बस आपका जो पुत्र होगा, आपका जो भी प्रथम पुत्र होगा, ठीक है ना, वो पुत्र अपने आप में आप हमें दे देना, बस और कुछ नहीं चाहिए। वो पुत्र हमारा वर्ण कर ले, हमें स्वीकार कर ले। और यही आशीर्वाद कहा कि महाराज अब तो अपने आप पे दशरथ जी महाराज बड़ी मुस्कुराने लगे, रोने भी लगे और मुस्कुराने लगे। हाँ पुत्र मांग रहे हो, हमारे यहाँ तो पुत्र है ही नहीं, मैं तो पुत्र के सुख के बारे में जानता नहीं कि पुत्र का सुख क्या होता है। ठीक है, जटायु ने कहा कोई बात नहीं। तुरंत जटायु ने कनेक्शन अपने आप में भगवान से जोड़ा और जोड़ने के उपरांत तो अपने पिताश्री से कनेक्शन जोड़ा, पिताश्री ने भगवान से कनेक्शन जोड़ा। और भगवान ने कहा कि मैं स्वयं अपने आप में दशरथ जी महाराज के यहाँ अंशासेन चतुर्धाघात, मैं अंशों के सहित राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न के रूप में प्रकट होकर के आऊंगा। ठीक ना, दशरथ जी महाराज को अपने आप ने कह दिया आप क्या स्वयं भगवान पुत्र बन करके आएंगे। और बड़ा पुत्र धर्म के लिए है,
और छोटा पुत्र अपने आप में कर्म के लिए। इसलिए बड़ा पुत्र अपने आप में स्वयं पहले ही वचन दे चुके थे, तो निमित्त मात्र अपने आप में भले ही कुछ बने, माता कैकेयी बनी भले ही निमित्त मात्र, लेकिन पहले से तो वचन दिया था ना जटायु जी महाराज को। इसलिए जटायु जी महाराज को जब रावण ने मारा, पंख आदि अपने आप पे काट दिए सीताहरण के समय, और जटायु जी महाराज नीचे गिर करके राम राम पुकार रहे थे, उसी समय राम का दर्शन हुआ और राम जी महाराज ने अपने जटाओं से पंखों को अपने आप में साफ किया है। और अंतिम संस्कार पिंडदान तर्पण अपने आप पे स्वयं जो पहले वर दिया था दशरथ जी महाराज ने, घूम फिर करके वही वर प्राप्त हुआ। और राम भगवान राम ने अपने आप पे प्रथम पुत्र राम ने अपने आप उनको स्वीकार किया, और उन्होंने अपने हाथों से एक गिद्ध का तर्पण किया। सोचो, पिंडदान आदि तर्पण स्वयं भगवान ने किया है। और अंशों के सहित अपने आप पे भरत जी महाराज, शत्रुघ्न आदि हैं तो अपने आप में भरत जी महाराज बड़े थे, इसलिए भरत जी महाराज ने अपने आप पे दशरथ जी महाराज का अंतिम संस्कार आदि किया। तो इस प्रकार विधि का विधान ऐसा होता है कि सब करने कराने वाले ठाकुर जी होते हैं। हमारा आपको लगता है इसके निमित्त पात्र हुआ, कैकेयी ने ऐसा वरदान मांगा तब जा करके हुआ, नहीं, ये तो पहले ही वचन दे चुके थे दशरथ जी महाराज। तो इस प्रकार और वशिष्ठ जी महाराज को शनिचर ने अपने आप में शनि स्तुति सुनाई है। दशरथ गर ने एक ब्राह्मण, एक शनि का स्रोत अपने आप में अष्टपदी है, ठीक है ना। 8 श्लोकों में शनिचर का अपने आप में दिव्य मंत्र है पद्म पुराण में। उस मंत्र के द्वारा अपने आप में स्तुति की, शनिचर ने आशीर्वाद दिया है कि जो भी दशरथ कृत अपने आप में शनि का स्त्रोत का पाठ करेगा उसके ऊपर हमारा प्रभाव नहीं रहेगा। इसलिए शनिचर से बचना है तो दशरथ के द्वारा जो अपने आप पे शनिचर की स्तुति की गई है ना, उसका पाठ करें गृहस्थाश्रम। आपके ऊपर शनिचर का कोई प्रभाव ही नहीं रहेगा। या फिर सूर्य नारायण की उपासना करें, सूर्य की उपासना करोगे तब भी अपने आप पे शनि ग्रह का प्रभाव नहीं रहेगा आपके ऊपर, ठीक है। इसलिए दशरथ कृत अपने आप में शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, जो 8 श्लोकों में है, बस अधिक नहीं, 8 श्लोकों में। उसका निरंतर अपने आप में पाठ करो। आपके ऊपर कितने कहते हैं ना आज क्या बोलते ज्योतिषी वगैरह कि आपके ऊपर 7.5 ही चलत है, कौनो 7 ही नहीं चली। दशरथ के द्वारा जो अपने आप में शनि स्तोत्र है 8 श्लोकों में, उसका पाठ करें। कितने लोग तेल चढ़ाने जाते हैं, पीपल के नीचे की शनिचर छोड़ दे, वो पकड़ ली, ठीक है ना, वो धैले बा पीछे से तू। इसलिए शनि का स्तोत्र पाठ करो। अब तो क्या बताएं, कलु है ना, कुछ भी करो। तो कितने लोग ब्राह्मण संत भी अपने आप में बता देते हैं, खूब जाओ तेल चढ़ाओ, ये चढ़ाओ पीपल के वृक्ष के नीचे। नहीं, ये सब स्त्रियों को तो ऐसे भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। स्तोत्र पाठ आदि अपने आप में करें, पति की सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, बात अलग है, ठीक है। ये नहीं कि अपने आप में यहाँ जाए ढेडांगा नारी गृहद्वारे शरीरिक चितायाम, कथा सुनने जाओ अच्छी बात है, अन्यत्र फालतू इधर उधर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। आपके लिए सारा तीर्थ आपका पति है, आपके लिए सारा तीर्थ सारा पूजा पाठ अपने आप में पति है। करूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। और हमारा डी डांगर दुनिया जहान ओझा बोझा सब घूमते रहते, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। निस्वार्थ भाव से पति की सेवा करते रहो, कृपा हो जाएगी। पति कैसा भी हो, जालंधर जीव था सोचो, लेकिन उसको शिव नहीं मान सकते थे। क्यों? उसकी पत्नी सती नारी थी वृंदा, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव भी उसका वध नहीं कर सकते थे। सोचो, वो तो पापी था, धर्मी था, लेकिन पत्नी के प्रभाव से, क्योंकि पत्नी का ही ऐसा समर्थ है, यानी संत में और स्त्री में कोई अंतर नहीं। जितना त्याग स्त्रियों को होना चाहिए वैसी सन्यासियों का भी त्याग है, महापुरुषों का भी। संत महापुरुषों का भी ना कोई स्नान देखता है। और महापुरुषों की भक्ति क्या है? सती नारियों की जैसी भक्ति होनी चाहिए महापुरुषों की। सती नारी की तरह अपने आप पे भक्ति होनी चाहिए, थोड़ी सती नारी की तरह। जैसे सती नारी अपने पति आवे तो उनको खिला करके खाती सुला करके सोती है, भोजन करने पति बैठता तो पंखा झुलाती है। अब तो पंखा रेडीमेड चल रहा है, नहीं तो पहले पंखा माताएं झुलाती थी, प्रेम से पति देव को रोकते थे, भोग लगाते थे। तो स्त्री के लिए तो पति ही सब कुछ है। करूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा।
पति कैसा भी हो, आप चाहो तो पति को अपने आप पे तुरंत डायरेक्ट भगवान तक पहुंचा सकती है, और आप चाहो तो पति को पतन की तरफ भी ले जा सकती है। ठीक है, इसलिए निरंतर अपने आप में खूब पति की सेवा करें। जालंधर जीव था लेकिन शिव नहीं मार सकते थे, कारण था कि पत्नी अपने आप में सती नारी थी, वो पति को परमात्मा की तरह मानती थी, जिसके परिणाम स्वरूप वो भी मारा नहीं जा सकता। तो जो संतों के अंदर विशेष कृपा है, क्योंकि हम लोग जिसके बारे में चाहता उसी का भी अपने आप में कल्याण होता है, उसी प्रकार ये पावर माताओं के अंदर है। स्त्रियां अपने आप में जिसके लिए व्रत करेंगी वो फल उसी को प्राप्त होगा। बेटे के लिए करेंगी तो बेटे को प्राप्त होगा, पति के लिए करेंगी तो पति को प्राप्त होगा, पुत्री के लिए करेंगी तो पुत्री को प्राप्त होगा। ये सामर्थ्य स्त्रियों में है, पतियों में नहीं है, या फिर संत महापुरुषों में ये सामर्थ्य, संत और ब्राह्मणों में सामर्थ्य है। जिसके निमित्त मात्र अपने आप पे संकल्प करके पाठ कर ले, उसका निश्चित उद्धार हो जाएगा। मारना चाहे तो मार सकते हैं, तारना चाहे तो तार सकते हैं, ठीक करना चाहे तो ठीक कर सकते हैं। ये सब सामर्थ्य महापुरुषों में, या फिर ब्राह्मणों में, जो संध्या बंदन करने वाले ब्राह्मण हैं उनके अंदर, साधारण में नहीं है। संध्या बंदन करने वाले ब्राह्मण उनके अंदर ये पावर है, या फिर तपस्वियों के अंदर ये पावर है। उसी प्रकार ये पावर पुरुषों में नहीं मिला, स्त्रियों में, माताओं में ये पावर है। जिसके निमित्त आप जित पुत्रिका का व्रत करेंगी तो आपके पुत्र की आयु बढ़ेगी। पति की आयु बढ़ाने के लिए पति का व्रत अपने आप में करना है, पुत्र के लिए पुत्र का अलग व्रत है। अनंत चतुर्दशी करेंगे तो आरोग्य होगा, अपने आप में सुख संपदा बढ़ेगी। इसलिए लोग अनंत चतुर्दशी का अपने आप पे व्रत करते हैं भगवान का। अनंत भगवान की कृपा बनती रहे। अनंत हैं कौन? भगवान शेषी अनंत हैं, जिनके अनंत सिर हैं। ठीक ना, एक सिर नहीं है भगवान को, भगवान के अनंत सिर हैं, जिसकी कोई अपने आप पे तुलना। यहाँ तो फोटो में दिख रहा है ना, 2 4 5 7 फन है भगवान के, 7 फन वाले, लेकिन नहीं, भगवान के अनंत फन है। उस अनंत फनों पर अपने आप पे खूब सुंदर मड़ियां जगमगा रही, दिव्य बढ़िया विराजमान। और एक दो बड़ी नहीं है, हजारों हजार बढ़िया विराजमान है। जितने 10,000 फन है तो 10,000 फनों के ऊपर अपने आप में स्वयं दिव्य बढ़िया विराजमान है। इसलिए अनंत चतुर्दशी का जो व्रत है, हमारा धन यश बल आरोग्य अपने आप में होने के लिए इस व्रत को करते हैं। और अनंत नामक धागा अपने आप में, जिसको निमित्त मात्र 7 कुशाओं का, ठीक ना, 7 शेषनाग अनंत भगवान बनाए जाते हैं। रेशम के कपड़े पर 7 अनंत अपने आप में भगवान बनाए जाते हैं सर्प के रूप में। समझ में आ रहा है? गृहस्थाश्रम में अनंत की पूजा करनी हो भगवान की, तो इसी प्रकार से करनी चाहिए। स्वयं सूत जी महाराज अपने आप में स्वयं ऋषियों को सुनाते हैं। भगवान अनंत जो विष्णु हैं वो भगवान के ही स्वरूप माने जाते हैं। ऐसे भगवान अनंत जिनके 10,000 सिर हैं और 10,000 अपने आप में सिरों पर खूब सुंदर मड़ियां विराजमान है, दिव्य मड़ियां विराजमान है। और अनंत अपने आप में सूत्र जो है 14 गांठ का होता है। 14 गांठों का अनंत सूत्र बनता है, जिसको आप भुजाओं में बांधते हैं। लेकिन उससे पहले रेशम के कपड़े पर विराजमान करके और अनंत नाम के 14 का ओम अनंताय नमः, इस मंत्र के द्वारा 14 बार मंत्र पढ़ करके उस गांठों को 14 गांठ बांधना चाहिए, उसमें अनंत बनाना चाहिए। और तदुपरांत स्वयं हल्दी से अर्चन करना चाहिए 14 बार ओम अनंताय नमः। जैसे सुबह हम आरती अर्चन करते ना, केशवाय नमः, नारायण माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, उसी प्रकार अनंत भगवान को रेशम के स्वयं सुंदर वस्त्र पर अपने आप में 7 दिव्य अपने आप में कुशा होता है, उस कुशा के डंठल को लेकर के 7 जगह रखे और उसके उपरांत अनंत अपने आप में 14 गांठों को बांध करके ओम अनंताय नमः, ओम श्री अनंताय नमः, इस प्रकार 14 गांठों को दे करके उसका हल्दी में अपने आप, हल्दी और चंदन से उसको मिला करके अपने आप में या तो गंगा जल से अपने आप में लेपन करना चाहिए उस धागे को। तदुपरांत उस पर रख करके जो कुशा का आपने 7 नाग बनाया है अनंत, उसके ऊपर अपने आप में फिर 14 बार ओम श्री अनंताय नमः से या तो चंदन चूर्ण हो या हल्दी के चूर्ण से यानी अर्चन करना चाहिए। ठीक है, अर्चन करने के उपरांत तब उसको धारण करना चाहिए। ये सारे लोगों को पुत्र करने वाला बंधन है और इसके द्वारा जो अनंत अपने आप में धारण करता है उसके घर में धन वैभव लक्ष्मी की कृपा हो जाती है और उसका शरीर आरोग्य हो जाता है, उसके अंदर रोग नहीं हो जाता, रोग नहीं होता, क्योंकि अनंत भगवान के अंदर से अमृत तत्व पाए जाते हैं।
भगवान के द्वारा अमृत उनके लार ग्रंथियों से निरंतर जब शौनकादि ऋषि दर्शन करने के लिए पहुंचे, वहां शौनकादियों ने जब देखा तो पाताल गंगा में स्नान करके जब अंदर गए तो अनंत भगवान का दर्शन किया, जिनके अपने आप पे 10,000 फन थे। 10,000 फन होने के उपरांत उनके लार ग्रंथियों से अपने आप पे अमृत वृष्टि हो रही थी। ठीक है ना, खूब भगवान का स्मरण कर रहे थे भगवान अनंत, और उनकी लार ग्रंथियों से जो झाग निकलता था ना, वो झागनी अमृत था। और तदुपरांत अपने आप में गए और इनकी जटा पताल गंगा में स्नान किए थे, अपनी ही जटाओं से अपने आप में भगवान अनंत के चरणों का अभिषेक किया है। शौनकादि ऋषियों ने, सनक सनंदन सनातन संत कुमार, इन चारों बालकों ने अपने आप में अपने ही जटाओं के केसों के जल से ही अपने आप में अभिषेक किया। और तब भगवान प्रसन्न हो गए अनंत भगवान, और अनंत भगवान ने अपने आप में उनको खूब सुंदर दिव्य ज्ञान दिया है। इस प्रकार इसी अनंत भगवान के द्वारा आज हमारा वही अनंत चतुर्दशी लोग मनाते हैं, लेकिन हमारा बस खाते हैं, मनाते कहाँ हैं भैया? बहाना बाकी चला खूब पुआ पूड़ी खाएगा खाने के बहाने से हमारा मनाते हैं अनंत चतुर्दशी। ये नहीं कि विधि पूर्वक मनावे ताकि हमारा आपका शरीर स्वस्थ हो, हमारा आरोग्य हो जाए, है? इसलिए विधिपूर्वक अपने आप में अनंत की पूजा करें ताकि भगवान अनंत की कृपा अनंत आपके ऊपर बनी रहे। इसलिए अनंत स्वरूपाय नमो नमस्ते। इस प्रकार तदुपरांत कुछ ब्राह्मणों को, संतों को भोजन कराना चाहिए, खूब सुंदर सात्विक प्रसाद बनावे, खीर पूड़ी, और तदुपरांत अपने आप में भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार पुरुष सूक्त के द्वारा विष्णु नाम का आदि का पाठ भी करना चाहिए। ये अनंत फल देने वाला है आज के दिन। इसलिए विष्णु सहस्त्रनाम या फिर अपने आप में पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान का अपने आप में स्तुति करना चाहिए, जिसके कारण अनंत भगवान प्रसन्न हो जाते हैं आपके ऊपर। तो जो तिथि होती उसी के अनुसार उस विधि से अपने आप में देवताओं की पूजा करेंगे या फिर तरसों सुदान करेंगे, तब कृपा होती है। यानी कि बस हम आप मन से सोच लिया और जाके स्नान कर ली या फिर अपने आप में भोजन बना के खूब सुंदर सुंदर खा लिया तो कृपा हो गई, नहीं होगा। तब तो रोगी के रोगी ही रह जाओगे। बाबा जी करिहाई दुखा था, पेट दुखा था, कैंसर भइल बा, टीबी भइल बा, रोगों से ही ग्रस्त हो गया। हमारे सनातन धर्म में तो ऐसी ऐसी विधियां बताई गई हैं जो अभी कुछ दिन पहले आपने सुना, बावन भगवान के जन्म में पुण्य सुमन व्रत, पयोव्रत जिसको कहा गया, फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के और एकादशी तक का जो व्रत है अपने आप में, उस व्रत को जो भी करता है उसके घर में स्वयं भगवान आते हैं। सोचो इतना सुलभ है, लेकिन उस विधि से अपने आप पे करेंगे तब आपके घर में भगवान या फिर भगवान के भगत प्रकट होंगे, संत महापुरुष। कितना सुलभ सुलभ व्यवस्थाएं बना दी। अभी शरद पूर्णिमा फिर आने वाली है। सोचो शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने आप पे औषधियों का वर्षण करता है, इसलिए शरद पूर्णिमा की रात्रि के दिन जो भी खीर प्रसाद बना करके और आकाश के नीचे रखता हो और प्रातः काल अपने आप में उसको प्रसाद बना करके खा जावे तो उसके उदर में कोई रोग नहीं होगा। लेकिन तदुपरांत भी हमारा भूल जाते हैं, ठीक है। या फिर शुक्ल पक्ष के अपने आप पे द्वितीया तिथि को जिसको चंद्र दर्शन कहा जाता है, ठीक है ना, उस दिन चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए। शरीर के अपने आप दूज के चांद का दर्शन करोगे ना तो आपके अंदर कोई रोग नहीं होगा, ठीक है ना, रोग भी नहीं होगा और आपकी आयु भी बढ़ती जाएगी। इसलिए चंद्र दर्शन, आप पंचांग आदि उठाओगे तो उसमें लिखा रहेगा चंद्र दर्शन, उस दिन चंद्र दर्शन किया जाता है। दाग आदि भी शरीर में हो, चंद्र दर्शन अपने आप पे नियम से करते रहो, ठीक है ना। दूध लेकर के भगवान चंद्र को अपने आप पे छींटा मारो, चंद्र दर्शन करें तो आपके धीरे धीरे शरीर के जो दाग के रोग हैं ना वो भी समाप्त हो जाए, बड़े बड़े खतरनाक रोग भी ठीक हो जाते हैं चंद्र दर्शन से। लेकिन नियम से करना पड़ेगा, लेकिन हमारा आप ये भी भूल जाते हैं सब। प्रातः काल स्नान करें, सूर्य उदित होने के पहले अपने आप स्नान आदि कर लेना चाहिए। सूर्य के उदित होने तक स्नान कर लेना चाहिए मनुष्यों को, ठीक है। 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक ये देव स्नान कहलाता है, इसमें देवता लोग स्नान करते हैं। 4 से 4:30 तक ऋषि स्नान है, जैसे हम लोग तो पहले ही नहा लेते हैं, बात अलग है। लेकिन आम संत महापुरुषों के लिए 4 से 4:30 तक स्नान कर लेना चाहिए। 4:30 से लेकर के सूर्य के उदित होने तक ये मनुष्यों का स्नान है। इसके उपरांत जोगी नहाते हैं, वो सब राक्षसी स्नान करते हैं। इसलिए आज के लोगों की बुद्धि राक्षसी होती जा रही है।
केकर कैसे हड़प लेवे के बा, केकर कैसे लूट लेवे के बा, केकर कैसे चबा जाए के बा, केकरा के कैसे नीचे ढकेल दे